Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 12, Ratio, Proportion and Unitary Method, Part 19. Solution of Exemplar Problems. Let's start. Question number 1. The length and breadth of a steel tape are 10 meter and 2.4 centimeter respectively. The ratio of the length to the breadth is. 4 options are given. तो फर्स्ट वी फाइंड द रेशियो लेंथ इक्वल टू 10 मीटर इक्वल टू 10 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. So first we converted both the dimension in same units. Okay, now ratio equal to 1000 centimeter by 2.4 centimeter equal to 10,000 divided by 24. When we remove decimal, okay, we will put one more zero in numerator. Okay, so 10,000 divided by 24. If you divide 24 and 10,000 by 8, you will get 8 3 is 24, 3 and 1250. Okay, 10,000 divided by 8 इक्वल टू 1250. ठीक है, तो रेशियो इज 1250 बाई 3 इक्वल टू 1250 इज टू 3. नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन. 1250 is to 3. This is the correct option. Next, in a box, the ratio of red marbles to blue marbles is 7:4. Which of the following could be the total number of marbles in the box? देखिए, रेड मार्बल्स और ब्लू मार्बल्स का रेशियो है 7:4. तो टोटल मार्बल क्या हो सकता है? सम ऑफ रेशियो क्या है चिल्ड्रन? 7 + 4 = 11. तो 11 के मल्टीपल में ही टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो सकता है. या तो 11 मार्बल्स हो सकता है या 11 का मल्टीपल में हो सकता है. 11 2 = 22. 11 तो ऑप्शन में नहीं है चिल्ड्रन, तो 11 2 = 22 ऑप्शन में है. इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट है 3:33 इक्वल टू 33:333. ट्रू और फॉल्स? तो फर्स्ट कन्वर्ट बोथ रेशियोज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. 3:33 इक्वल टू 3/33 इक्वल टू 1/11 इक्वल टू 1:11. ठीक है, एंड 33:333 इक्वल टू 11/111. डिवाइड बोथ बाई 3 टू गेट 11/111 इक्वल टू 11:111. मीन्स की बोथ रेशियोज आर नॉट सेम. This is 1:11. This is 11:111. So this is false. Next, ratio of 5 paise to 25 paise is same as 20 paise to dash. ठीक है, तो 5 पैसे टू 25 पैसे क्या हो गया चिल्ड्रन? 1/5 इक्वल टू 1:5 एंड 1/5 इक्वल टू 20/x. मान लेते हैं कि यहाँ पर x है. x 20 पैसे का x के साथ रेशियो इक्वल होगा 50 पैसे का 25 पैसे का साथ. तो 1/5 इक्वल टू 20/x. दिस इम्प्लाई डैट x इक्वल टू कितना हो गया? 5 × 20 इक्वल टू 100. तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 100, क्योंकि 1:5 का रेशियो है ये दोनों का. तो 20 और 100 का भी रेशियो जो है 1:5 आएगा, क्योंकि 25 × 100. 1:5 मीन्स की अदर नंबर इज 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है चिल्ड्रन. सैटर्न एंड जुपिटर टेक 9 hours 56 minutes and 10 hours 40 minutes respectively for one spin on their axis. The ratio of the time taken by Saturn and Jupiter in lowest form is. ठीक है चिल्ड्रन, तो सैटर्न टेक्स 9 hours 56 minutes इक्वल टू कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट्स. फर्स्ट 9 × 60 minutes
plus 56 minutes. 1 hour equal to 60 minutes. Convert them into minutes. Equal to 54 minutes plus 540 minutes plus 56 minutes equal to 596 minutes. And Jupiter takes 10 hours 40 minutes equal to 10 into 60 minutes plus 40 minutes equal to 600 minutes plus 40 minutes equal to 640 minutes. Now both time are in minute. Now ratio equal to 596 divided by 640 equal to 149 by 60 equal to 149 is to 160. You cancel numerator and denominator by 4. So 596 divided by 4 149 and 640 divided by 4 equal to 160. ठीक है, तो required ratio is 149 is to 160. You can fill here 149 is to 160. Next question. In a design made from tiles each of dimensions 40 cm by 60 cm, find the ratio of number A, the perimeter of shaded portion to the perimeter of the whole region, whole design. ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ पर ये डिजाइन है आपका दिया हुआ, ये होल डिजाइन है और ये टाइल्स है. ठीक है, टाइल से डिजाइन बना हुआ है. यहाँ पर टाइल्स का डायमेंशन दिया हुआ है चिल्ड्रन 40 सेंटीमीटर इसका ब्रेड्थ है और 60 सेंटीमीटर लेंथ है. 40:60. ठीक है, ये 40 है और ये 60 है, वन टाइल का डायमेंशन. तो सबसे पहले लेंथ ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल लेते हैं और ब्रेड्थ ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल लेते हैं. तो लेंथ में कितना टाइल्स है चिल्ड्रन, 2 टाइल्स है, तो 60 + 60 लेंथ ऑफ शेडेड पोर्शन हो गया. 60 + 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया. ठीक है, ब्रेड्थ हो गया 40 + 40 + 40 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर. तो शेडेड पोर्शन का लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल आ गया चिल्ड्रन. इट मीन्स कि शेडेड पोर्शन एक स्क्वायर है. तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो गया चिल्ड्रन, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 2 × 120 + 120. लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, इक्वल टू 2 × 240 इक्वल टू 480 सेंटीमीटर. ये पेरीमीटर हो गया इस शेडेड पोर्शन का. ठीक है, शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर हो गया 480 सेंटीमीटर. अब लेंथ ऑफ होल डिजाइन. ठीक है, तो होल डिजाइन का लेंथ कितना होगा चिल्ड्रन, 60 सेंटीमीटर इंटू 4. देखिए 1 2 3 4 टाइल्स है, 60 सेंटीमीटर का ईच टाइल है. ठीक है, तो 60 × 4 240 सेंटीमीटर हो गया. एंड ब्रेड्थ ऑफ होल डिजाइन 40 सेंटीमीटर इंटू 5. देखिए इधर से ये 40 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 4 5, तो 200 सेंटीमीटर हो गया. अब पेरीमीटर ऑफ होल डिजाइन क्या होगा चिल्ड्रन, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 2 × 240 लेंथ है और प्लस 200 ब्रेड्थ है इक्वल टू 2 × 440 इक्वल टू 880 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ होल डिजाइन हो गया 880 सेंटीमीटर. अब आप निकाल सकते हैं द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन टू द पेरीमीटर ऑफ होल डिजाइन इक्वल टू 480 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 880 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, 10 कैंसिल हो गया. यहाँ बचा 48/88. अभी और ये दोनों का कॉमन फैक्टर है 8. देखिए 8 से डिविजिबल है 48, 8 6 जा 48 और 8 से 88 भी डिविजिबल है. 8 goes to 88 in 11 टाइम्स. 11 8 जा 88, तो 6/11 इक्वल टू 6:11. दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो. आंसर मैच नहीं करता है चिल्ड्रन, आंसर में गलत दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली 6:11 ही आंसर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन. ठीक है, अब रेशियो निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन का. तो चिल्ड्रन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और एरिया ऑफ होल डिजाइन आ रहा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ 240 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर इक्वल टू 48,000 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको रेशियो फाइंड करना है शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन इतना है चिल्ड्रन और होल डिजाइन का एरिया इतना है, ठीक है। तो अनशेडेड रीजन का एरिया कितना होगा चिल्ड्रन? एरिया ऑफ होल डिजाइन माइनस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। क्योंकि ये होल डिजाइन का एरिया माइनस कर देंगे शेडेड रीजन तो अनशेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर हम अनशेडेड का एरिया फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन इक्वल टू 48,000 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 33,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेशियो फाइंड कर देंगे चिल्ड्रन। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन टू द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन इक्वल टू 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा चिल्ड्रन। ये 20 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए ये दोनों डिविजिबल है, 12 से दोनों डिविजिबल है। 12 इंटू 12 144 होता है एंड 12 2 जा 24 9 कैरी 6 96 12 8 जा 96 12 और 28 फिर से 4 से डिविजिबल है चिल्ड्रन। 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, ठीक है। तो 3/7 आ गया आपका इक्वल टू 3:7। ये भी आंसर मैच नहीं कर रहा है बैक साइड से चिल्ड्रन, लेकिन ये सही आंसर है। अगर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन टू एरिया ऑफ होल डिजाइन करते तब आंसर मैच करता, जो कि 3:10 आ रहा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन टू द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन फाइंड करना है, इसलिए इसमें 3:7 ही आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। A tea merchant blends 2 varieties of tea costing her ₹234 and ₹130 per kg in the ratio of their costs. If the weight of the mixture is 84 kg, then find the weight of each variety of tea. चिल्ड्रन यहाँ पर क्या है कि एक मर्चेंट जो है मिक्स कर देता है, ब्लेंड्स मतलब 2 वेराइटीज ऑफ टी को मिक्स कर देता है। दोनों वेराइटी का कॉस्ट अलग अलग है, एक का है 234 पर केजी और एक का है 130 पर केजी। दोनों का कॉस्ट अलग अलग है, तो दोनों को किस रेशियो में मिक्स करता है? इसके कॉस्ट के ही रेशियो में मिक्स करता है चिल्ड्रन, ठीक है। तो रेशियो ऑफ पहले फाइंड कर लेंगे, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ टी इक्वल टू ₹234 डिवाइडेड बाई ₹130 इक्वल टू 9:5 इक्वल, ठीक है। तो 9:5 के रेशियो में ये मिक्स करता है 2 वेराइटीज ऑफ टी को, ठीक है। तो लेट द वेट ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ टी बी 9x kg एंड 5x kg। तो 9:5 के रेशियो में मिक्स करता है दोनों वेराइटी के टी को, तो एक को मान लेते हैं 9x kg और दूसरा को मान लेते हैं 5x kg, ठीक है। तो रेशियो तो 9:5 रहेगा, x कैंसिल होगा। तो अब टोटल वेट ऑफ मिक्सचर क्या है चिल्ड्रन? 84 kg। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वेट ऑफ मिक्सचर मतलब बोथ वेराइटीज ऑफ टी 84 kg है। तो इसका मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन कि 9x + 5x = 84 हो गया, क्योंकि 9x kg पहला वेराइटी है, दूसरा वेराइटी है 5x kg और टोटल है 84 kg। तो 9x + 5x = 84 kg। दिस मीन्स 14x = 84। दिस implied that x = 84 डिवाइडेड बाई 14। दिस implied that x = 6। तो x = कितना आ गया चिल्ड्रन? 6। देयरफॉर द वेट ऑफ ईच वेराइटी ऑफ टी आर 9x। पहला वेराइटी था चिल्ड्रन 9x मतलब कितना हो गया? 9 × 6 हो गया, क्योंकि x का वैल्यू 6 फाइंड किए, इक्वल टू 54 kg। तो फर्स्ट वेराइटी जो है वो 54 kg है और दूसरा जो वेराइटी का टी था वो 5x था, इक्वल टू 5 × 6 = 30 kg। तो 54 kg और 30 kg अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए 84 kg
आता है। 84 kg क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल टी का वेट है, मतलब मिक्सचर का वेट है 84 kg, दोनों को ऐड करेंगे तो 84 kg आएगा। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री अबाउट इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स, बाय हाउ मच डिग्री विल इट रोटेट इन 2 आवर्स। 360 डिग्री रोटेट करता है चिल्ड्रन 24 आवर्स में अर्थ, तो 2 आवर्स में कितना रोटेट करेगा, ये 90 मेथड से फाइंड कर लेंगे। इन 24 आवर्स द अर्थ रोटेट्स इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर इन 1 आवर द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 15 डिग्री। देयरफॉर इन 2 आवर्स द अर्थ विल रोटेट 15 डिग्री इंटू 2, क्योंकि 1 आवर में 15 डिग्री, तो 2 आवर्स में 15 डिग्री इंटू 2 इक्वल टू 30 डिग्री। हैंस द अर्थ विल रोटेट 30 डिग्री इन 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, शिवांगी इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया as hemoglobin level in her blood is lower than the normal range. Doctor advised her to take 1 iron tablet 2 times a day. If the cost of 10 tablets is rupees 17, then what amount will she be required to pay for her medical bill for 15 days? 15 डेज के लिए उसका मेडिकल बिल कितना होगा चिल्ड्रन। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टैबलेट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 डे इक्वल टू 2 है चिल्ड्रन, क्योंकि 2 टाइम्स अ डे वो टैबलेट लेती है, ठीक है। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ टैबलेट्स रिक्वायर्ड फॉर 15 डेज, क्योंकि 15 डेज का बिल फाइंड करना है, तो इक्वल टू 2 इंटू 15 इक्वल टू 30 टैबलेट्स उसको चाहिए, ठीक है। नाउ द कॉस्ट ऑफ 10 टैबलेट्स इक्वल टू ₹17। क्वेश्चन में दिया हुआ चिल्ड्रन 10 टैबलेट्स का कॉस्ट है ₹17, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 टैबलेट कितना होगा, कम होगा, डिवाइड करेंगे 10 से, ₹17 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 30 टैबलेट्स, अब 30 टैबलेट्स का कॉस्ट कितना होगा, ज़्यादा, तो ₹17 बाई 10 इंटू 30, 1 टैबलेट का कॉस्ट ये है, इंटू 30 करेंगे तो 30 टैबलेट्स का कॉस्ट हो जाएगा। ये देखिए 10 बन जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है। तो ₹17 इंटू 3 इक्वल टू ₹51। देयरफॉर शी विल बी रिक्वायर्ड टू पे ₹51 फॉर हर मेडिकल बिल। नेक्स्ट क्रॉसवर्ड पजल है चिल्ड्रन, सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। अक्रॉस है नंबर 3, अक्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट। नंबर 3 है अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिक्वायर्ड वैल्यू बाई फर्स्ट फाइंडिंग इट फॉर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू किस मेथड में हम सबसे पहले फाइंड करते हैं चिल्ड्रन, यूनाइटरी मेथड में। यूनाइटरी मेथड में क्या करते हैं, वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर यूनिट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूनाइटरी, UNITARY, यूनाइटरी फिल कर देंगे। 5th नंबर है द फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो। फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, एंटीसीडेंट, आपको याद रखना है। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं, सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। एंड 6 है अक्रॉस में अ प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग 3 नंबर्स। प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग 3 नंबर्स को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं, CONTINUED, ठीक है। अब डाउन में आइए, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज। अगर 2 रेशियोज इक्वल होता है चिल्ड्रन उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, PROPORTION, प्रोपोर्शन। फिर है सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो। रेशियो का सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, सब्सिक्वेंट, सॉरी चिल्ड्रन, सेकेंड टर्म ऑफ रेशियो को सब्सिक्वेंट नहीं बल्कि कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो CONSEQUENT, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, सब्सिक्वेंट में मीन्स भी बाद वाला होता है, लेकिन यहाँ टर्म कॉन्सिक्वेंट होगा क्योंकि यहाँ n पहले आ चुका था, ठीक है। और
नेक्स्ट है लास्ट, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स। सेम यूनिट में टू यूनिट्स को कंपेयर करते हैं चिल्ड्रन, उसको क्या बोलते हैं, रेशियो, RATIO। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर 12 फिनिश हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल start chapter 14, and if you like this video series, please like, share and subscribe. Thank you.